नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन और लेकर आया हूं आज आपके लिए एक और रोमांचक वीडियो। छत्रपति संभाजी महाराज एक वीर योद्धा जिन्होंने अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म छावा ने पूरे देश में इतिहास प्रेमियों के मन में एक नई ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया है। यह फिल्म न केवल छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को दर्शाती है, बल्कि हमें उस दौर की कठिनाइयों और संघर्षों को भी याद दिलाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, संभाजी महाराज को वीरगति प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? महारानी येसुबाई और उनके पुत्र साहू महाराज का क्या हुआ? औरंगजेब ने मुगलों के विजय हेतु क्या क्या प्रयास किए? मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध अपने स्वराज की रक्षा कैसे की? इतिहास के इसी महत्वपूर्ण अध्याय को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य ने संघर्ष करते हुए पुनः अपने गौरव को स्थापित किया। संभाजी महाराज को 1689 में मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद उन्हें क्रूरतापूर्वक यातनाएं देकर मार दिया गया। औरंगजेब का इरादा मराठाओं में डर फैलाना था, लेकिन हुआ इसके उलट। संभाजी की शहादत मराठाओं के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी येसुबाई ने सूझबूझ और धैर्य से हालात संभाले। उन्होंने मराठा रणनीति को मजबूती दी और अपने देवर राजा राम महाराज को सुरक्षित जिंजी तमिलनाडु भेजने का प्रबंध किया। यह एक ऐसा फैसला था जिससे मराठा वंश और उसकी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रह सके। येसुबाई ने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति को और धारदार बनाया। मराठाओं ने अलग अलग दिशाओं से आक्रमण कर मुगल किलों पर दबाव बनाए रखा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण किले मराठाओं ने फिर से जीत लिए, जिससे मुगलों के लिए दक्षिण भारत पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसी बीच औरंगजेब ने 1689 में महारानी येसुबाई और उनके बेटे साहू महाराज को बंदी बना लिया। उन्हें मुगल दरबार में राजनीतिक बंदी के रूप में रखा गया ताकि मराठा विद्रोह को कमजोर किया जा सके। हालांकि साहू महाराज की कैद ही बाद में मराठा इतिहास की दिशा बदलने वाली साबित हुई। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद मराठाओं को पूरी तरह काबू नहीं कर सका। 27 साल तक दक्षिण में संघर्ष करने के बाद 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और मराठाओं का दबदबा बढ़ने लगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और 1707 में साहू महाराज को रिहा कर दिया गया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और मुगलों पर विजय प्राप्त की। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि दिल्ली पर उनका प्रभाव बढ़ने लगा और मुगल शासक मात्र नाम मात्र के बादशाह बनकर रह गए। महारानी येसुबाई की बुद्धिमत्ता और साहस ने मराठाओं की लड़ाई को जिंदा रखा। उनके नेतृत्व में मराठाओं ने कभी हार नहीं मानी और मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। संभाजी महाराज की शहादत मराठाओं के लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। येसुबाई के योगदान के बिना यह संभव नहीं हो पाता। तो मित्रों, यह थी कहानी उस संघर्ष और वीरता की जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। महारानी येसुबाई के साहस और दूरदर्शिता ने मराठा शक्ति को संगठित रखा। साहू महाराज की रिहाई के बाद मराठाओं ने फिर से अपनी शक्ति स्थापित की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और मराठा साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में प्रवेश कर गया। आज हमें छावा जैसी और भी ऐतिहासिक फिल्मों की आवश्यकता है जो हमारे वीर नायकों की अनसुनी कहानियों को जन जन तक पहुंचाए। ऐसी गाथाएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इन्हें बड़े पर्दे पर जीवित किया जाना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने इतिहास से प्रेरणा ले सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने मित्र और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और भी प्रसंग आपके लिए लेकर आते रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय श्री राम।